बार्सिलोना ने ऑफिशियली जूलियन अल्वारेस के लिए बिड किया है, लेकिन कितने वर्थ का वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इब्राहिम कोनाटे लिवरपूल को लीव करने वाले हैं एट द एंड ऑफ द सीजन। मार्को सेनेसी टू टॉटनहम इज अ हियर वी गो। नेमार भाई फिर से इंजर्ड हो गए डिस्पाइट द फैक्ट भाई उन्हें ब्राजील की टीम में कार्लो एंचेलोटी ने इंक्लूड किया था। तो लेट्स डाइव राइट इन टुडेस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई हमें बात करनी चाहिए बार्सिलोना और भाई उनके ट्रांसफर प्लान की। एंथनी गॉर्डन का डील साइन करने के बाद भाई बार्सिलोना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि भाई जूलियन अल्वारेस को भी वो भाई अपने टीम में ऐड कर सकते हैं। इसीलिए आज सुबह भाई बार्सिलोना ने एक 100 मिलियन यूरोस का प्रपोजल बिड सेंड किया था आपके एथलेटिको मैड्रिड को। लेकिन इस डील में बार्सिलोना ने किसी भी प्लेयर को स्वैप करने का या फिर कोई भी कुछ और डील इंक्लूड नहीं किए थे। और सिर्फ 2 घंटे पहले भाई फब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया कि भाइयों एथलेटिको मैड्रिड ने बार्सिलोना का ये वाला बिड रिजेक्ट कर दिया है और क्लियरली कह दिया कि भाई अल्वारेस को हम भाई 100 मिलियन यूरोस में नहीं बेचने वाले हैं, वो भी अपने डायरेक्ट राइवल के। मुझे भाई जेन्युइनली लगता है भाई साइनिंग अल्वारेस भाई बार्सिलोना के लिए बहुत ही ज्यादा टफ सिचुएशन होने वाला है, क्योंकि भाई अल्वारेस हम जानते हैं भाई एक टॉप नॉच प्लेयर है। अल्वारेस ने भाई फुटबॉल ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। जब वो मैन सिटी पर थे तब उन्होंने भाई ट्रेबल जीता, वो चैंपियंस लीग विनर हैं, उन्होंने भाई प्रीमियर लीग मल्टीपल प्रीमियर लीग जीते हैं, उसके बाद FA कप, कैराबाओ कप, ये सब कुछ अल्वारेस ने जीते हैं क्लब लेवल पे। और अगर हम कंट्री लेवल पर देखें तो अल्वारेस ने 2022 का वर्ल्ड कप जीता हुआ है और कोपा अमेरिका भी जीता हुआ है अर्जेंटीना के साथ। सो भाई ही इज अकम्प्लिश्ड प्लेयर, ही इज अ परफेक्ट पोचर गोल नंबर 9। तो बार्सिलोना के लिए भाई ये बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है अल्वारेस का ट्रांसफर। एंड मोर ओवर भाई एथलेटिको मैड्रिड इतनी इजीली अपने एक डायरेक्ट राइवल को अपने बेस्ट प्लेयर नहीं बेचेगी, क्योंकि भाई अल्वारेस भाई ट्रांसफर होकर आए थे एथलेटिको मैड्रिड फॉर 95 मिलियन यूरोस, क्योंकि अर्लिंग हालैंड के प्रेजेंस में वो भाई मैन सिटी के मेन नंबर 9 नहीं बन पाएंगे, ये उनको भाई क्लियरली आइडिया था। इसीलिए भाई वो खुद को और भी ज्यादा ग्रूम करना चाहिए, अपने जो लेवल है उसको भाई और भी ज्यादा अप करना चाहिए अल्वारेस। इसीलिए भाई वो एथलेटिको आए एंड उन्होंने अपना भाई काम प्रॉपरली किया है एंड नाउ ही इज एंटरिंग हिज पीक एजेस, अपने पीक एरा में आ रहे हैं अल्वारेस। सो ही नीड्स अ बेटर क्लब फॉर हिज फ्यूचर। और आपकी एथलेटिको मैड्रिड भी चाहेगी थोड़ी कुछ हफ्ते वेट करने की, क्योंकि उसके बाद भाई आपके PSG, आर्सेनल, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया था आपके अल्वारेस के ऊपर, क्योंकि भाई PSG आप तो जानते हैं कि गोंचालो रामोस को इस समर ट्रांसफर विंडो में बेचने वाली है। तो भाई PSG को डेस्परेटली एक रिप्लेसमेंट चाहिए एंड लुइस एनरिके ने बहुत ही क्लियरली कह दिया है PSG के बोर्ड को कि भाई अल्वारेस इज द बेस्ट फिट इन माय सिस्टम भाई। एंड इमेजिन कीजिए भाई राइट विंग पे आपके डेसीरे डुए भाई आपके स्ट्राइकर पोजीशन में यहाँ पर अल्वारेस आ सकते हैं, यहाँ पर डेम्बेले कभी भी खेल जाएंगे। और लेफ्ट विंग के भाई क्वाराडोना भाई क्या ही तो कदर मचाएगी ये टीम यूरोप में भाई। 3-पीट करने से कोई नहीं रोक सकता इस टीम को। आज रात को भाई यूसीएल चैंपियंस लीग का फाइनल है। सो या दैट्स द सिचुएशन रिगार्डिंग जूलियन अल्वारेस। आपको क्या लगता है भाई जूलियन अल्वारेस कौन सी टीम को ज्वाइन करेंगे? पर्सनल प्रेफरेंस की बात करें तो अल्वारेस ने भाई अपना भाई मंशा क्लियर कर दिया है, उन्हें भाई बार्सिलोना का ही मूव चाहिए। लेकिन आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू बी इजी। एंड जस्ट लाइक बार्सिलोना ने एंथनी गॉर्डन वाला डील हाईजैक कर लिया आपके बायर्न म्यूनिख से, सो बायर्न म्यूनिख, आर्सेनल और PSG इंटरेस्टेड होंगे जूलियन अल्वारेस को लेके। एंड बार्सिलोना के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि भाई हैरी केन के पास मैक्स टू मैक्स 1 से 2 ईयर ही टॉप फुटबॉल लेवल है उनके पास। उसके बाद बार्सिलोना को भाई एक लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट चाहिए, बायर्न म्यूनिख को लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट चाहिए। सो moves can be anywhere and I don't think so भाई Barcelona can make it happen because PSG अगर जीत जाती है UCL आज रात को, फिर तो भाई PSG 150 मिलियन देके खरीद लेगी, क्योंकि भाई कतारी ऑयल का मनी है PSG के पास। अब मूविंग बैक टू प्रीमियर लीग फुटबॉल एंड बढ़िया तो नहीं, बड़ी न्यूज आ रही है कि इब्राहिम कोनाटे इज गोइंग टू लीव लिवरपूल एट द एंड ऑफ द सीजन एज अ फ्री एजेंट। जी हाँ, वही इब्राहिमो कोनाटे जिसको खरीदने के लिए रियल मैड्रिड भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थी पिछले कुछ महीनों में। लेकिन भाई विद द ड्रॉप इन फॉर्म ऑफ कोनाटे रियल मैड्रिड का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा फेड हो गया है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन बिटवीन लिवरपूल एंड इब्राहिम कोनाटे फेल्ड, क्योंकि भाई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कोनाटे बहुत ही ज़्यादा वेज डिमांड कर रहे थे, जो कि लिवरपूल अपेरेंटली मैच नहीं कर पाए थे। बट आई डोंट थिंक इट इज़ द प्रॉब्लम। मुझे लगता है भाई ड्रेसिंग रूम में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है लिवरपूल के एंड लिवरपूल इज गोइंग डाउन हिल फ्रॉम हेयर। आई डोंट सी उनको भाई कि अगले सीजन कुछ मतलब अलग ही कर दे, तूफानी कर दो, ट्रेबल वेबल जीत जाए भाई। एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही ज़्यादा लो है एंड नाउ विद कोनाटे लिविंग भाई डिफेंस बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि भाई कोनाटे और वैन डाइक का जो
पेयरिंग है बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है और इन दोनों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है पिछले कुछ सीज़न में। और पिछले सीज़न में जहाँ पर आपके लिवरपूल ने प्रीमियर लीग का टाइटल जीता था वहाँ पर भाई कोनाटे ने बहुत ही बढ़िया खेला था। एंड दैट्स इट। एंड रियल मैड्रिड के साथ साथ बार्सिलोना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी इस कोनाटे वाले सिचुएशन को लेके। और भाई अपेरेंटली बार्सिलोना मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को, क्योंकि आप तो जानते हैं बार्सिलोना वांटेड बास्टोनी। भाई उन्हें एक सेंटर बैक चाहिए ही चाहिए और बास्टोनी का तो डील कोलैप्स हो गया है, क्योंकि इंटर के प्रेसिडेंट ने क्लियरली कह दिया भाई 80 मिलियन के नीचे तो हम बैठने नहीं वाले। और भाई बास्टोनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस प्रोजेक्ट का, सो ही इज़ अनटचेबल भाई। इसीलिए बास्टोनी से अभी जो भाई सिचुएशन है वो भाई शिफ्ट हो रहा है आपके इब्राहिम कोनाटे के ऊपर। सो कोनाटे का ट्रांसफर सागा भी भाई बहुत ही ज़्यादा एपिक होने वाला है। और मूविंग ऑन टू सम क्विक फॉर ट्रांसफर न्यूज़, एंड मार्को सेनेसी ने भाई आपके स्पर्स को ज्वाइन कर लिया है। दजर्बी क्या कुक कर रहे हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि स्पर्स अगले सीजन में भाई मतलब रेलीगेशन तो मुझे लगता है उसको भाई ओवरकम कर लेगी, लेकिन मिड टेबल ही फिनिश कर पाएगी, मुझे तो ऐसा लगता है। ऑल्दो अगले सीजन उनके ऊपर कोई भी यूरोपियन फुटबॉल का भाई प्रेशर नहीं होगा। लेट्स सी व्हाट्स हैपन। एंड आपके केरन ट्रिपिया एज अ फ्री एजेंट न्यूकासल से आपके वुल्व्स को ज्वाइन कर रहे हैं इन द चैंपियनशिप। लेट्स मूव ऑन टू भाई सम नेशनल टीम न्यूज़, एंड नेमार जूनियर इज इंजर्ड अगेन। जी हाँ, एक काफ इंजरी के लिए नेमार जूनियर भाई रूल्ड आउट तो नहीं हुए हैं अभी तक, लेकिन जो आपके फ्रेंडलीज मैच होने वाले थे आपके वर्ल्ड कप से पहले आपके इजिप्ट के साथ, उसमें तो भाई नहीं फीचर करेंगे नेमार। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके जो ओपनिंग फिक्चर है ब्राजील का मोरक्को के अगेंस्ट में इस वर्ल्ड कप का, उसको भी भाई नेमार मिस कर सकते हैं। इसमें भाई मैं क्या ही ओपिनियन दूँ, कार्लो एंचेलोटी ने भाई आई थिंक सो यहाँ पर नेमार जैसे एक बड़े जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं ये सोचकर ही उन्हें टीम में चांस दिया था, क्योंकि भाई एंचेलोटी अच्छे से जानते हैं कि अगर भाई वो नेमार को नहीं ले जाते हैं वर्ल्ड कप में, और अगर ब्राज़ील भाई ग्रुप स्टेज में ही आउट हो जाती है इस टूर्नामेंट से, या फिर आपके भाई राउंड ऑफ 32 में ही आउट हो जाती है, तब तो भाई सिर्फ ब्राज़ीलियन मीडिया ही नहीं पूरी इंटरनेशनल मीडिया, मैं भी यहाँ पर बैठ के एंचेलोटी को गाली बकूंगा कि भाई नेमार को नहीं ले गया इसीलिए हार गया। सो आई थिंक नेमार का इंक्लूजन इन द स्क्वाड वाज नॉट डिजायरेबल बाय कार्लो एंचेलोटी, बट दैट्स व्हाट इट इज। होप फॉर द बेस्ट कि भाई नेमार रिकवरी कर जाए। एंड भाई देखते हैं अल्वारेस का सिचुएशन कैसा होता है। आपको क्या लगता है अल्वारेस कौन सी टीम को ज्वाइन करेंगे? एंड व्हाट अबाउट इब्राहिमो कोनाटे, आपका क्या पिक है कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड स्पर्स का नया साइनिंग्स आपको कैसा लगा? पहले एंड्रू रॉबर्टसन और इसके बाद आपके मार्को सेनेसी, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर लास्ट सीजन प्रीमियर लीग के। या दैट्स ऑल फॉर टुडे लेजेंड्स, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।